सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो यार, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं ब्लूबेरी का रिव्यू कि भाई ब्लूबेरी क्या किस टाइप की फार्म है, इसके क्या रूल्स है। क्योंकि यार मेरे पास इतने सारे ना इंस्टाग्राम पर यार मैसेज आ रहे हैं कि भैया यार अकाउंट्स बता दीजिए, मतलब कौन सा फंडेड अकाउंट्स बेस्ट रहेगा और उनके क्या रूल्स रहेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो ही बना दी जाए। तो मैं अभी बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ ब्लूबेरी फंडेड को। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर चल कर के कि भाई क्या ब्लूबेरी के रूल्स रहते हैं एंड इसमें क्या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम फंडेड अकाउंट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्या रिस्क ले सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख लेते हैं, अभी मेरे पास ब्लूबेरी के दो अकाउंट्स हैं, एक $10,000 का एंड $50,000 का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं $50,000 की कि भाई ये अकाउंट है अभी मेरा, जो कि 7.5% तक अप है, 7.3% तक अप है। ठीक है ना। इसमें मैं 1% रिस्क और 1% से मतलब 2%, 1:2 का इसमें मैं बुक कर रहा हूँ। बट एक लॉस मेरा इसमें गलती से हो चुका था। ठीक है ना। वो ये वाला लॉस था, जो कि ये मॉर्निंग के टाइम था भाई, एशियन मार्केट में मैंने इसमें ट्रेड लिया था। तो ये लेकर के मैं बिना टीपी ऐसे लगा करके मेरी नींद लग गई थी। तो ये मॉर्निंग के टाइम में भाई मेरा एसएल हिट हो गया था यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये मेरी गलती थी। बाकी आप देख सकते हो उसके बाद में मैं 1% रिस्क से ज़्यादा इसमें नहीं ले रहा हूँ, 0.80%। फिर ये प्रॉफिट किया, फिर 1.5% और प्रॉफिट किया, 1% प्रॉफिट। ये फिर 0.5% था, 0.50, मतलब यहाँ पर 2% प्रॉफिट, यहाँ पर 2.5% ये लॉस हो गया था। मैंने आपको गलती बता दी कि भाई क्या गलती हुई थी मेरी यहाँ पर। ठीक है ना। फिर ये 2.5% प्रॉफिट, ये 0.19% प्रॉफिट एंड 0.41% प्रॉफिट, ऐसे मिला करके मेरा अकाउंट अभी 7.3% तक का ब्लूबेरी का ये अप है भाई लोग। तो चलिए आते हैं अपन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन से अकाउंट्स ज़्यादातर सही रहेंगे। यदि आपको ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट्स परचेस करना है तो आप मेरा कोड पीयूष यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं भाई पहले चैलेंजेस की कि भाई ज़्यादातर लोग 2 स्टेप एंड $5,000 वाला अकाउंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप 10,000, 25,000, 50,000 एंड 100 के वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम बात कर लेते हैं 50,000 की। इसमें क्या रहेगा, कितना क्या हमें प्रॉफिट करना रहता है एंड ऑल थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई प्रॉफिट टारगेट की कि भाई सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। देखो, फंडेड अकाउंट्स वो होते हैं कि भाई कुछ मिनिमम अमाउंट हमने एक कंपनी को पे किया तो वो हमको देती है कैपिटल ट्रेड करने के लिए। बट ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट्स रहते हैं। ठीक है ना। इसको आप थर्ड स्टेप पर पास कर लोगे तो वो भी डेमो अकाउंट्स रहेगा, सिमुलेटेड अकाउंट्स ही रहेगा। बट यदि आपने उसमें प्रॉफिट किया तो आपको कंपनी, जो भी आपने प्रॉफिट किया उसका 80% शेयर आपको देगी। मतलब जो भी, लाइक आपने मान लीजिए कि आपने $100 का पे आउट निकला तो उसमें से $80 आपको मिल जाएंगे, 20% कंपनी खुद उस अपने पास में रख लेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको प्रॉफिट टारगेट्स क्या रहेंगे। पहले फेज में आपको 10% अप करना है। मान लीजिए कि मान लो कि आपको ने कंपनी से अकाउंट खरीदा सबसे पहले 5,000 का। तो आपको 5,000 के अकाउंट में 10% कितना होगा, $500। तो आपको पहले उसको $500 बना करके बताना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैंने ये $5,000 मैंने बना लिए हैं एंड मैं सेकेंड फेज़ के लिए, सॉरी 5,000 कह रहा हूँ, $500 मैंने बना लिए हैं एंड मैं सेकेंड फेज़ के लिए रेडी हूँ। देन सेकेंड फेज़ में आपको एक और अकाउंट मिलेगा। देन उसमें आपको 5% तक मार्केट, सॉरी, अकाउंट को अप करना है। तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट करना रहेगा, $250 का। लाइक देखिए, जैसे कि अभी मुझे 50,000 का है तो मुझे इस पर 50,000 के ऊपर $5,000 10% का प्रॉफिट करना है। तो 10% का कितना होगा भाई, $5,000 होगा 10% प्रॉफिट। ठीक है ना। तो अभी मैंने $3,651 बना लिए हैं। अभी मुझे इसमें और कितना चाहिए, 1,349 मुझे और चाहिए इस अकाउंट के फर्स्ट फेज़ को क्लियर करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट फेज़ क्लियर हो जाएगा, मेरे पास सेकंड अकाउंट आएगा जिसमें मुझे 5% तक अप करना है। देन मेरे को ये लाइव अकाउंट मिल जाएगा और उसके बाद में मैं जितना भी प्रॉफिट करूंगा ना भाई, उसका 80% मुझे अपने अकाउंट्स में मिल जाएंगे भाई। ठीक है ना। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम टोटल लॉस है भाई इसमें 10% का। मतलब आपने धीरे 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 करके 10% का लॉस कर दिया ना भाई, कि मान लो आज आपने $100 का लॉस किया, 5,000 का अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। मान लो कि आज आपने $100 का लॉस किया तो आपका कितना परसेंट डाउन में आ गया, अकाउंट 2% डाउन में आ गया। तो ऐसे कर करके भाई, यदि आपने 10% मतलब $500 यदि आपने लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट भी चले जाएगा। और भाई डेली लॉस है इसमें 5%। मतलब एक दिन में यदि आपने 5% का लॉस कर दिया ना भाई, तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा इस पर डेली ड्रो डाउन पर अपना ध्यान से करें। बाकी डेली ड्रो डाउन भाई बहुत बेकार चीज़ है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप कि अब स्क्रीन सही होगी यार।
हाँ, ओके ओके, या अब डन है, ठीक है ना, ओके ओके। तो आई होप कि ये आपको डेली ड्रॉ डाउन का समझ में आया होगा भाई, कि भाई आपको 1% रिस्क लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अभी रिस्क आपको बताता हूँ भाई बाद में कि किस तरीके से आपको इस पर काम करना है भाई। यदि आपने एक दिन में 5% लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट तब भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना, मतलब आपको $5,000 के अकाउंट पर $250 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, $250 से अंदर रखना है रिस्क, मतलब ठीक है ना। यदि 250 भी टच हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयर की बात जो मैंने आपको बता दी कि भाई जितना भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% मिलेगा। मैक्स ड्रॉ डाउन स्टैटिक है, ओके। डेली ड्रॉ डाउन टाइप हायर देन प्रीवियस इक्विटी, मतलब आपका डेली ड्रॉ डाउन वहाँ से चालू हो जाएगा कि भाई मान लो आप, मेरा अभी ये $3,651 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है ना। मार्केट मेरा 7.5% तक अप है, बट यदि मैं यहाँ से 5% का लॉस कर दूंगा ना तो भाई मेरा डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाएगा, ये वाली चीज़ है इसमें, ओके। और टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेवरेज आपको ये मिल जाती है 1:5 की, ठीक है ना। आपको कम से कम मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर कम से कम मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 3 होना चाहिए प्रॉफिटेबल में, ठीक है ना। प्रॉफिटेबल 3 दिन होना चाहिए आपका, 3 दिन में आप अकाउंट्स को क्लियर कर सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम कुछ नहीं है भाई, मैक्सिमम कितना भी करो। फंडेड अकाउंट यदि आपके पास में लाइव अकाउंट आ जाएगा तो भाई उसमें भी 3 दिन का होना चाहिए। पे आउट फ्रीक्वेंसी आप 14 दिन के अंदर पे आउट्स लगा सकते हो, एवरी पे आउट, ठीक है ना। कॉपी ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, ओके। स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रहती है आप वो इसमें यूज़ कर सकते हो। डन है। अब यही सेम 10 का रहेगा। अब इसके आ जाते हैं भाई, हम बात कर लेते हैं FAQ की, मीन्स रूल्स की हम इसमें बात कर लेते हैं। अपन कर रहे हैं अभी 2 स्टेप चैलेंज का, ओके। देखो इसमें सबसे पहले रहता है कि भाई लोड साइज, मेन चीज़ है भाई, आपको लोड साइज कितना रखना है किस अकाउंट के हिसाब से। मान लो आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, XAU USD में यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 0.10 लोड साइज से आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप बस 0.1 लोड साइज तक ही इसमें ट्रेड ले सकते हो गोल्ड में, इससे आगे आप नहीं जा सकते। यदि आप सिल्वर में कर रहे हो तो 0.2 तक जा सकते हैं। और इसके बाद मेरी XAU USD में आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप 0.20 तक जा सकते हो। 25 का है तो 0.5 यूज़ कर सकते हो, 50,000 का है तो एक लोट ले सकते हो। और यदि आपका 1000 का है, सॉरी 100K का अकाउंट है तो आप 2 लोट इसमें ट्रेड कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स, ओके। डन है ये चीज़। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, बाकी आप और देख लेना, मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा हूँ बाकी, ठीक है ना। BTC USD में भी आप, ये जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं भाई उनके लिए भी यहाँ पर दे रखा है पूरा, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, मतलब रीड कर सकते हो, ओके। डन है। तो आते हैं अपन दूसरे चैलेंज के ऊपर, मैक्स ड्रॉ डाउन, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी भाई मैंने आपको बता ही दी है कि भाई किस तरीके से डेली ड्रॉ डाउन हिट होते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहेगा। हाउ टू डेली ड्रॉ डाउन कैलकुलेट सेकंड स्टेप चैलेंज, ठीक है ना भाई। ये 5 बजे से पहले इंडियन टाइम के, EST मतलब इंग्लैंड, क्या पता, ये IST होता है अपना इंडिया, है ना। EST मतलब इंग्लैंड, ओके। जो भी है भाई, ठीक है ना। 5 मिनट 5 बजे वो आपका रीसेट हो जाएगा। अब और बात करते हैं डेली ड्रॉ डाउन, ठीक है चलो ये भी हो गया। जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड स्टेप प्लान अदर व्यू। हाँ भाई लोग, ये वाले भी मैंने आपको बता दिया। 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट आपको अप करना पड़ेगा, ठीक है। लॉट साइज भी बता दिए और ये भी बता दिए भाई, ठीक है ना। ये सभी चीज़ मैंने आपको बता दिए, बट इसमें एक रूल सबसे मेन है भाई, मार्टिंगल वाला रूल। इस ब्लूबेरी में आप, यदि आपने एक ट्रेड पंच किया और वो लॉस में चल रहा है ना तो भाई आप अगेन एक और लॉस में ट्रेड नहीं ओपन कर सकते हैं। ये सबसे मेन रूल है भाई, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मार्टिंगल का रूल है। आप इसमें लेयरिंग नहीं कर सकते हैं, इसको जो हम एवरेजिंग बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। इसमें ब्लूबेरी में आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यदि आप ये करते हो तो भाई आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अकाउंट्स ऑफर, परफॉर्मेंस 2 स्टेप अकाउंट्स ऑफ आर्टिस्ट परफॉर्म अकाउंट्स ब्लूबेरी स्टेप 2 अकाउंट्स फ्लैट 80% ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह वाला है ये चीज़, तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया भाई। इतना देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं। अर्निंग अकाउंट्स, देर आर अर्निंग अकाउंट्स, ठीक है ना। रिलेटेड आर्टिकल, हाँ। हाउ टू नो कंसिस्टेंसी, देखो भाई इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। मुझे ब्लूबेरी एक ये भी अच्छा लगता है कि भाई पहले तो इसमें मार्टिंगल रूल आ गया, ठीक है ना। वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि मुझे पता है कि भाई यदि मेरी ट्रेड लॉस में जाएगी तो मैं अगेन वापस ट्रेड ओपन कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब मैं रूल के हिसाब से चलूँगा ना भाई तो मैं एक अच्छा ट्रेडर भी बनूंगा। और यदि देखो, यदि आपका ट्रेड अभी आपने ले लिया
और आपने ट्रेड को एंटर कर लिया और वो आपका लॉस में चल रहा है, ठीक है ना, मार्टिंगल रूल का बता रहा हूँ आपको, लॉस में चल रहा है, तो आप अगेन ट्रेड ओपन कर ही नहीं सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। यदि लॉस में ओपन करते जाओगे और लॉस 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 होता जाएगा तो आपका अकाउंट क्या होगा, उसमें ब्रीच हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रूल लगता है मुझे मार्टिंगल का, ठीक है ना। और इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ये अच्छी बात है। एंटी गेमलिंग प्रोवाइड, हाँ ये वही चीज़ हो गई एंटी गेमलिंग, वो मार्टिंगल फिर गेमलिंग में आ जाता है भाई लोग, है ना, ये गेमलिंग में आ जाता है, तो आप इसमें गेमलिंग नहीं कर सकते हो। और हाँ, एक रूल और कि भाई यदि आप ट्रेड ले रहे हो तो 2 मिनट या 5 मिनट का कुछ इसमें रूल है, ठीक है ना। ट्रेड होल्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, ट्रेड होल्डिंग अपन देख लेते हैं। ओवरनाइट, कैन आई होल्ड वीकेंड ओवरनाइट, यस वीकेंड होल्डिंग इसमें अवेलेबल है, परमिटेड ब्लूबेरी फंडेड फैकल्टी क्रिप्टो करेंसी 24/7, ठीक है। अपॉर्चुनिटी व्हेन ट्रेड्स क्लोज, ओके भाई। मार्केट गैप्स, ये भाई लोग आप पढ़ लेना यार, इतना कुछ है ना, ठीक है। बाकी जो मेन रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए जिससे आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। और आप इसमें स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि अभी एंटर किया और 1 मिनट में ही आपने एग्जिट कर दिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 से 5 मिनट तक इसमें होल्डिंग भाई होना चाहिए, ठीक है ना। कॉपी ट्रेड, ओके, ये भी आप यहाँ पर पढ़ लेना। प्रॉफिट स्ट्रेटजी, एक सेकेंड और अपन देख लेते हैं कुछ। इवोल्यूशन ओवरनाइट, ठीक है ना। न्यूज़ ट्रेडिंग, हाँ इसमें देखो न्यूज़ ट्रेडिंग का ये है कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में आप ट्रेड को ले सकते हो। जैसे कि मान लो 6, 6:30 बजे अपनी न्यूज़ आ रही है, तो आप 5:58 के पहले आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर 6:02 के बाद में आप ट्रेड एंटर कर सकते हो। यदि इसके बीच में आप करते हो तो आपका अकाउंट में वार्निंग आ जाएगी और अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म और देखते हैं अपन, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग भी देख लिया अपन ने, ठीक है ना। इनएक्टिव, हाँ ये देखो, देर इज़ एन इनएक्टिव, मतलब आपको 30 दिन के अंदर यदि आपने एक भी ट्रेड नहीं लिया ना भाई, तो भी आपका अकाउंट इसमें ब्रीच हो सकता है, ठीक है ना। मतलब 30 दिन के अंदर एक ट्रेड पंच कर दोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। आईपी रूल, ओवर आईपी रूल्स, इट मीन्स ओवर आईपी रूल, वी ऑल्सो डू नॉट अलाउ आई पी और ट्रेड, यार इसका क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ो, इतना मैं पढ़ता नहीं हूँ यार। पढ़ लेना बाकी आप लोग, ठीक है ना। एक बार जब भी आप यदि कोई फॉर्म खरीदे ना भाई, एफ में जाके उसके रूल्स पढ़ना भाई बहुत ज़रूरी है। ये भी हमने कर लिया, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है इसमें, गेम्बलिंग ठीक है। स्टॉप लॉस देखो भाई, स्टॉप लॉस लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें, ठीक है ना, बट हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रॉपर रिस्क में, वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही ट्रेड कीजिए तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि भाई ये सभी चीज़ मैंने आपको बता दी। यदि आपको अकाउंट्स परचेस करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कोड आ जाएगा पीयूष, आप यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। कोड यूज़ करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि अब किस फंडेड अकाउंट्स के ऊपर मैं रिव्यूज़ की वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। और बाकी अभी देखते हैं कि ये देखो अपने पे आउट्स वगैरह भी, मतलब पे आउट्स तो अभी इससे नहीं आया है, ये अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा तो भाई इससे अपना पे आउट भी आ जाएगा। अपन ने प्रॉफिट वगैरह के ये जो आते हैं सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो प्रॉफिट के आपके जो सर्टिफिकेट रहते हैं। तो पे आउट का होगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो में यदि पे आउट आता है तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो तक पे आउट आ जाए, तो आप लोगों के साथ में ही शेयर करूँगा। और हाँ, मैंने एक बात की थी कि आपको किस तरीके से फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करना है, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ कि भाई 1% रिस्क लेता हूँ पर डे का, ठीक है ना, पर ट्रेड का नहीं भाई, पर डे का मैं 1% रिस्क लेता हूँ और 1% से 2% तक का ही प्रॉफिट लेता हूँ। मेरे पास में अकाउंट ब्रीच करने के लिए पूरे 10 दिन रहते हैं, ठीक है ना भाई। मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मेरे पास में अकाउंट ब्रीच करने के कितने दिन है, 10 दिन। मैं ट्राई करता हूँ कि भाई इन 10 दिन के अंदर मैं अकाउंट को ब्रीच करूँ। प्रॉफिट तो होगा, यदि 1% 2% का होगा तो अगले अपना 10 या 5 दिन के अंदर, यदि आप 2% ले रहे हो डेली का प्रॉफिट तो आपका 5 दिन के अंदर अकाउंट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप 1% का प्रॉफिट ले रहे हो तो भी आपका 10 दिन के अंदर अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ट्राई करो कि 1% लो अभी स्टार्टिंग में, कि भाई 1% प्रॉफिट 1% एसएल, ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मैं तो भाई यही यूज़ कर रहा हूँ और अकाउंट्स भी क्लियर कर रहा हूँ। तो ये अभी ये वाला अकाउंट है ब्लूबेरी का। बाकी आपने देखा मैंने फंडेड रॉक का अकाउंट क्लियर कर रखे हैं, फंडिंग फ्रंटियर का अकाउंट क्लियर कर रखा है,
और 2-3 अकाउंट और हैं जो कि मैंने क्लियर कर रखे हैं। गीमर का किया था जो कि कंपनी भाग चुकी है। बाकी मैंने सेम स्ट्रेटेजी भाई इनमें अपनाई है कि भाई मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ और कुछ नहीं भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1% से ज़्यादा प्रॉफिट इस एवरी ट्रेड में भाई बुक कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर 1%। और जिसमें पता है मुझे कम लगता है ना कि यार भाई यार यहाँ पर मार्केट चोपी हो रहा है, तो भाई मैं उनको जल्दी भी एग्जिट कर दे रहा हूँ, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है कि भाई प्रॉफिट में ही रहो एट द एंड में, ठीक है ना। 19-20 का फर्क रहता है तो भी भाई मैं एग्जिट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि कहाँ था 19-20 का फर्क वाला, तो इस वाले अकाउंट में नहीं है, वो दूसरे वाले अकाउंट में। तो बाकी भाई ट्राई करो कि बेस्ट आप कर सको। बाकी यदि अकाउंट खरीदना है तो कूपन कोड यूज़ कर लेना पीयूष, ताकि आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। ब्लूबेरी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लिंक भी चेक करके आप अकाउंट परचेस कर सकते हो। कोड यूज़ कर लीजिएगा पीयूष, 30% आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। तो बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस फर्म के ऊपर बनाएं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।